नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने यूपी टेट, सुपर टेट, DSSC, KVS, NVS आदि सभी एग्जामों के लिए जो EVS के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? सिंह, बाघ, हाथी और तेंदुआ। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है आपका बाघ। राइट ऑप्शन आपका होगा बी। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका है? 51%, 61%, 71% और 81%। तो देखो, पृथ्वी का जो भाग है वो 71% भाग जल से ढका हुआ है। राइट ऑप्शन आपका होगा सी। 71% भाग जल से ढका हुआ है, बाकी भाग स्थल है। कहने का मतलब 29% भाग स्थल है और 71% भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो वायु में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। राइट आंसर आपका सी होगा। राइट आंसर आपका सी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा। तो देखो, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण और उत्सर्जन। तो देखो, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, मोर, कबूतर, हंस। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। ठीक है, मोर है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सूर्य का प्रकाश। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन जो कभी खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला है, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है, क्योंकि कोयला का एक लिमिटेड भंडार है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का। लेकिन सूर्य का प्रकाश ये कभी नहीं खत्म होने वाला है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। इसका राइट ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, त्वचा और फेफड़ा। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है आपका यकृत। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का शुद्ध रूप कौन सा है? समुद्री जल, अशुद्ध जल, तालाब का जल और नदी जल, नदी का जल। तो देखो, जल का जो सबसे शुद्ध रूप है वो अशुद्ध जल है। कौन सा जल है? अशुद्ध जल। ठीक है, अशुद्ध जल उस जल का सबसे शुद्ध रूप है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 1 मई और 14 नवंबर को। तो देखो, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और श्वेत रक्त कण। तो देखो, रक्त का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा जल जनित रोग है? मलेरिया, डेंगू, हैजा, चिकनगुनिया। तो देखो, जल जनित रोग वो रोग होता है जो जल के द्वारा होता है। तो इसमें हैजा जो रोग है वो जल जनित रोग है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत किससे रोकती है? अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश और ध्वनि तरंगें। ओजोन परत रोकती है वो परावैंगनी किरणों को रोकती है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ों की कटाई से क्या बढ़ता है? पेड़ों की कटाई से क्या बढ़ता है? वर्षा, हरियाली, मृदा अपरदन और उर्वरता। तो देखो, पेड़ों की कटाई से क्या बढ़ता है? वर्षा बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। हरियाली बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। उर्वरता बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। मृदा अपरदन बढ़ता है। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव ज़्यादा होने लगता है।
ठीक है, ये पेड़ों की कटाई से होती है, तो पेड़ों की कटाई से क्या बढ़ता है, मृदा अपरदन बढ़ता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है, मछली, मेढक, सांप और छिपकली। तो देखो उभयचर वो प्राणी होते हैं जो जल और थल दोनों पे रह सकते हैं। क्या मछली जल और थल दोनों पे रह सकती है? नहीं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, केवल जल में रह सकती है। सांप और छिपकली ये भी नहीं जल थल दोनों में रह सकते हैं, लेकिन मेढक जरूर एक ऐसा जीव है जो जल और थल दोनों में रह सकता है, ये उभयचर प्राणी है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, मंगल, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य। तो देखो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है, जल का अपव्यय, वर्षा जल संचयन, अधिक पंपिंग, नदियों को प्रदूषित करना। तो देखो जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय है वर्षा जल संचयन। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, वर्षा का जल संचयन करने से कई फायदे होते हैं, क्योंकि उस जल का, वर्षा के जल का यूटिलाइज हो सकता है, उपयोग हो सकता है खेतों की सिंचाई में, जानवरों के पीने के लिए, और भी कई जगह उसका यूज हो सकता है। तो राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदियों को प्रदूषित करना, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है विटामिन ए मतलब किस किस में पाया जाता है, तो मूली है, गाजर है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, सोना, चांदी, हीरा, तांबा। तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है वो हीरा है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, वाहन, पौधे, मिट्टी और जल। तो ध्वनि प्रदूषण का सबसे मुख्य स्रोत है वो आपके हैं वाहन। क्या है, वाहन ध्वनि प्रदूषण के सबसे मुख्य स्रोत हैं। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्तनधारी है, मगरमच्छ, चमगादड़, कबूतर और मेढक। तो देखो चमगादड़ इसमें स्तनधारी प्राणी है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो देखो पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली जो गैस है वो आपकी है ऑक्सीजन। राइट ऑप्शन आपका बी होता है। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है हमारा कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं इस 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, मलेरिया किसके काटने से फैलता है, मक्खी, मच्छर, चींटी और मधुमक्खी। तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय पूरा करती है, 12 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे और 48 घंटे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य और जल। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य निम्न में कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रकाश संश्लेषण। तो देखो वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण एक प्रदूषण नहीं है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206, 208, 210, 212। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधों में पाए जाने वाले वर्धक है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलेनिन, कैरोटीन। तो हरे पौधों में पाए जाने वाले वर्धक है क्लोरोफिल। राइट ऑप्शन आपका
बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, O2, H2O, H2SO4। जल का रासायनिक सूत्र है आपका H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, स्वच्छता बढ़ाना, उद्योग बढ़ाना। तो स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है क्या? स्वच्छता बढ़ाना। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन का। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे और अन्य जगह, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट हो सके, और आप अपने इस एम विद सुनील चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, जय श्री राम।